ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हुं हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल से मैं आचार्य संजय। एक बड़ा गहन विषय आया जिसमें हमारे प्यारे प्यारे मित्र लोग ये बोल रहे हैं, कुछ सब नहीं, कि पता नहीं आगे ठीक ठाक होगा कि नहीं, थोड़ा सा डाउट है, थोड़ा सा शंका है, थोड़ा सा चिंता है। शनि 7.5 का ये प्रभाव से क्या हम लोग इतना सहजता से मुक्त होंगे? अभी तो ऐसा लग नहीं रहा है। ओके, बढ़िया बात है। सबसे बड़ा बीमारी मेरे प्यारे शनि 7.5 वाले, स्पेशली मैं संबोधन कर रहा हूँ मकर, कुंभ, मीन, मेष। आने वाला समय में आने वाला और क्या है, कुछ मेष वालों का तो ऑलरेडी खेल चालू हो चुका है। तो यहाँ सभी को संबोधन करूँगा। और सिंह वालों को अगला 2.5 साल के लिए संबोधन तो करना ही पड़ रहा है। नहीं करना चाहिए था, लेकिन परिस्थिति ही ऐसा विकट हो गया है जिसके लिए मुझे कुछ सिंह राशि वालों का भी ज़िंदगी में ऐसा इफेक्ट देखने में बड़ा भारी आ रहा है, जिसके लिए बोलना पड़ रहा है। शनि तो शनि है, चाहे ढैया हो चाहे 7.5 हो, फल में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं रहता है। जैसे अभी कर्क राशि वालों का चल रहा है, कंटक शनि अष्टम का, कर्म में बाधा, शरीर में क्लेश, संतान में पीड़ा। तो ये सारा मिक्स करके 7.5 में मिलता है। हाँ जरूर 7.5 से भी ज़्यादा पीड़ा रहता है अष्टम शनि में, लेकिन अष्टम शनि बाधापूर्ण होने से भी उसका रेमेडी बहुत अच्छा है, हो जाता है, बच जाते हैं लोग। रेमेडी कर देने से अष्टम का शनि मान जाता है, लेकिन 7.5 में तो मन के ऊपर ग्रसित कर देता है महाराज, इतना जल्दी मुक्ति मिलता नहीं है। चलिए, तो सबसे पहला मैं आपको बता दूं, जब आप जिंदगी में डाउट करते हो, और ये डाउट रोग का ना, बीमारी का मेडिसिन आज तक नहीं बना, डाउटोमाइसिन आज तक नहीं बना। आप सब कुछ करा लिए, नवग्रह का पूजा करा लिए, शनि के लिए मंदिर चले गए, जो नहीं करना चाहिए या आपसे भेजा से बाहर था वो सब करा लिए, लेकिन आप अभी भी पीड़ित हैं। कौन से बीमारी में? डाउट में। कौन से डाउट में? बोला भय और शंका वाला पीड़ा। आप बताइए, जो आदमी खुद पे भय करने लगे और शंका करने लगे और डाउट करने लगे, फिर तो भगवान उसे बचाए। ठीक है, वर्तमान समय में आपका कुछ लोगों का धंधा पानी नहीं चल रहा है, या जो आशा कर रहे हैं वो नहीं चल रहा है, या फिर जितना आशा कर रहे थे वो उतना आशा परिपूर्ण नहीं हो रहा है, या फिर मार्केट डाउन स्लो चल रहा है, आपका इनकम सोर्स स्लो डाउन है। ये जितने भी सारे समस्याएं हैं, ये तो समस्या हैं, क्या कर सकते हो? अगर है तो आप अपने लेवल पे क्या क्या गलती है उसको ठीक करने का प्रयास करिए। एक नंबर, जैसे मैं बताया कि भाई कुंडली में जो भी दुर्योग हैं उनका शांति करा लीजिए। चलो, कुछ मेरे मित्र करा लिए, ओके। कभी कभार ये देखा गया है कि एक बार में नहीं होता है तो 2 बार में होता है, 2 बार में नहीं होता है तो 3 बार में होता जरूर है यार। ऐसा कभी नहीं होता है कि आदमी ख़त्म हो गया, भिखमंगा बन गया। हाँ, अगर आपके अंदर थोड़ा सा घमंड है, भाव है, ताव है, तो शनि बाबा को सहन नहीं होता है। आपको भगवान, अच्छा मैकेनिकली कर रहे हो, एकदम जप उप करके 100 प्रकार का माला जप कर रहे हो, लेकिन हृदय से आप इंसान नहीं बने हो,
समझने बुझने में कमी है तो फिर प्रॉब्लम है। दूसरा ये है कि परिवर्तन के लिए स्वीकार, अगर परिवर्तन के लिए स्वीकार नहीं है, परिवर्तन तो अवसंभावी है ही शनि के 7.5 में, आप मानो या मत मानो। जो कर रहे थे वो करने नहीं देगा। हाँ, नौकरी पेशा वालों की बात अलग है, ऐसा नहीं कि नौकरी चला जाए, ऐसा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उस नौकरी में भी परिवर्तन हो जाना। अगर पकड़ लो तीनों शिफ्ट में काम कर रहे थे तो जनरल शिफ्ट हो जाएगा, सुबह 9 बजे से लेके बेटा बैठा है 5 बजे तक, या जनरल शिफ्ट में है तो आपको रात का ड्यूटी पड़ जाएगा, या जहाँ पर हो फिर वहाँ से शिफ्ट कर देंगे आपको, कहीं और चले गए, कहीं भी चले जाओ, अगर स्वीकार कर लिए तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ खड़ा है। बिजनेस कर रहे थे, कल तक आप कपड़े का बिजनेस कर रहे थे या कुछ और स्टोर वगैरह करके बैठे थे और 7.5 आया तो आपको फिर दूसरा कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि वो चलने नहीं दे रहे हैं। क्यों चलने नहीं दे रहे हैं? क्योंकि आप उसके लिए जन्म ही नहीं हुए थे। जिस काम के लिए जन्म नहीं हुए हो, शनि उसको कैसे एक्सेप्ट करेगा? या फिर शनि आपके लिए आगे चल के कोई बड़ा काम रखे हैं, कर्म का अधिपति है, कर्म का देवता है, न्याय का देवता है, और आपके लिए कुछ नया प्लानिंग प्रोजेक्ट टारगेट फिक्स करके रखे हैं और आप सीख नहीं रहे हो, उधर जाना नहीं चाहते हो, करना नहीं चाहते हो, क्योंकि सीखना बड़ा मुश्किल का खेल होता है यार कुछ लोगों के लिए। आप जानते हो आदमी का मौत कब होता है, मृत्यु कब होता है? आदमी उस दिन मरता है जिस दिन वो सीखना नहीं चाहता है, जिस दिन उसका सीखने का प्रोसेस बंद हो जाता है, उस दिन इंसान मर जाता है। और जो व्यक्ति सीखना चाहता है वो जिंदा है। आपको जो भी अभिरुचि है, रुचि है, इच्छाएं हैं, आप उसको सीखने का प्रयास करो। एक दूसरा, कैसे रुचि नहीं आएगा यार? असंभव है। हर दिन, हर क्षण, हर पक्ष, हर महीना ग्रहों के गोचर के अनुसार आपके मन में ज्ञान का पिपासा, रुचि, अभिरुचि बदलते रहता है। याद करो, एक बार याद करो, मैं आपसे करीब 2.5 साल पहले लेके जा रहा हूँ, जिस समय मकर राशि में शनि बाबा बैठे थे, और इसी समय मंगल पंचम में बैठा था, वृषभ राशि में लंबे समय तक का गोचर हुआ था। हृदय में क्रूर, मंगल करे दंगल, मंगल करे पागल, ऐसा ग्रह करीब 5-6 महीना तक बकरी मार्गी अवस्था में बैठा शुक्र के घर में। कभी तो कामना वासना में वृद्धि, और उस समय जब आपके पास कोई काम नहीं था, दिमाग काम नहीं कर रहा था, उस समय जो रो रहे थे आत्महत्या कर लेंगे गुरुजी, टाटा बाय बाय, गुड बाय धर्मेंद्र जितेंद्र, अभी भूल जाओगे वो सब। कहाँ याद रहेगा? 2.5 साल का पहले के बात याद रहेगा? अभी नहीं रहेगा। एकदम मरमराया हुआ, एकदम गुरुजी थोड़ा जब तक देख लीजिए, कुंडली देख लीजिए, एकदम मैं मना कर रहा था मत दिखाओ बाबू, थोड़ा सा मंगल को निकल जाने दो और गुरु का थोड़ा सा ट्रांजिट हो जाने दो। मान नहीं रहे थे, फिर भी जबरदस्ती देख रहे थे। मैं बोला लाख कुंडली देख लो, कुछ नहीं होगा जब तक गुरु मंगल का ट्रांजिट नहीं हो, जब तक गुरु मंगल का ट्रांजिट नहीं होता है कुछ नहीं होगा। देख लेना वीडियो, आज भी प्रमाण है वहाँ। और जब हुआ, अच्छा होने लगा, फिर मेरे को कुछ लोग भूल गए, फिर कुछ लोग फ़ोन करके, आज जैसे कुछ लोग धन्यवाद दे रहे थे, गुरुजी धन्यवाद, कुछ आपका पूजा में दान दक्षिणा देना चाहते हैं, नवरात्र हो रहा है देना चाहते हैं, आपके पितृपक्ष चल रहा है देना चाहते हैं। मैं बोला मत दे, हमको अभी ऋणी होना नहीं है, और बहुत दान देना ले लिया नहीं, आपके कारण हम लोग बच गए। आप जो बोले, एक और फ़ोन किया था, बोला आप जैसे जैसे बोले थे गुरुजी ऐसा ऐसा हुआ, धन्यवाद गुरुजी, अभी हम अच्छे हैं, मनोस्थिति अच्छा है, बस थोड़ा सा अटक गया है। मैं बोला चिंता मत कर, आशीर्वाद, आने वाला समय में ठीक हो जाएगा। और एक दिल्ली के भाई साहब फ़ोन किए थे, बोले गुरुजी मज़ा आ गया 7.5 में। बोला क्या हो गया? जैसे बोले वैसे हुआ, और हम सुरक्षित हैं, लेकिन हमारा बीबी तो अभी मीन राशि का है। अब महाराज आपका वीडियो देख देख के हम एस्ट्रोलॉजर बन गए हैं। आप बोले थे कुंभ राशि वालों को पैसा मिलेगा, मैं बोल दिया कुंभ राशि वालों को, उसको पैसा मिल गया, मेरे को तो चाय पिलाने बुलाया। मीन राशि आप सही बोल रहे हैं, मीन राशि वाले समझ नहीं रहे हैं, एनेस्थेसिया लगा है उनको। तो फिर मेरे शब्द बोलने लगा, मकरा, मकरी, मकरू, मछली, मटका, मेंढा, ये सब हम लोग सीख गए हैं गुरुजी आपसे। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका ऐसा प्रोत्साहन के लिए, कोटि नमस्कार। और हाँ, जिनका
40K होने के लिए जो भी मेरे नया मित्र बंधु जुड़े हैं, आजकल टाइम नहीं मिलता है 1-1 घंटा वीडियो बनाने के लिए, तो आप सबको भी कृतज्ञता, धन्यवाद, नमस्कार। इस मार्ग में 40 के पहुँचने तक के लिए उन सबको भी दे दूँ तो मैं अपने मूल बिंदा पे आऊँ। तो महाराज, सबसे पहला बात, सीखना पड़ता है। परिवर्तन 7.5 में अवश्यभावी है। हर एक आदमी को कुछ ना कुछ परिवर्तन लेगा। और अभी ये जो शनि बाबा बकरी से शतभिषा में घुस रहे हैं, इस समय तो 100 प्रकार के चेंजेस आपके सामने खड़ा हो जाएगा, मानो मत मानो। और मैं तो प्रेडिक्ट कर रहा हूँ अब तक कई लोगों का चेंजेस आ चुका होगा। जो लास्ट टाइम में शनि बकरी और उसके ऊपर बनाया था, शतभिषा प्रवेश वाला जो बनाया था वीडियो, आप लोग जो देखे होंगे, आजकल ज़्यादा नहीं देखते हैं मकरू वाले ठीक है, उनका ठीक ठाक हो गया तो कौन पूछे आचार्य संजय को। उस समय तो बड़े बात बोल रहे थे कि गुरुजी आएंगे, दर्शन करेंगे, आप बचा लिए। अभी वो सब नहीं आएगा। पता है संसार है, माया है, मतलब है, ये सारा चलता है। वी फील, आई जस्ट नॉट फील एनीथिंग, होते रहता है ये सब। हम लोग झेल लेते हैं, हमें पता है कौन क्या है तो उसमें हमें कोई दर्द नहीं देता है। सोशल मीडिया है, माया है, राहु है, तो ऐसे सुनना पड़ता है सबका। सुन सुन के हाँ 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 बोल के पार हो जाते हैं। आज एक माई फ़ोन की थी, बोले गुरुजी आपसे जुड़ना चाहते हैं, एकदम ज़िंदगी भर जुड़ना चाहते हैं। बोला जुड़ लो कौन मना करता है। नहीं, आपके यहाँ ज़मीन खरीदेंगे, आप बोले थे आपका ज़मीन हमको दे दो, बस आपसे जुड़ना चाहते हैं, धन्यवाद। मोह बस मत करो, मोह और माया में मत करो, बी कॉन्क्रीट। चलिए आगे चलते हैं अपना विषय पे। तो सबसे पहला जो विषय बिंदु है, वह बिंदु ऐसा है कि सीखना तो पड़ेगा, नहीं सीखोगे तो नहीं पढ़ोगे। जो सीखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है, जो पढ़ता है वो बढ़ता है। नहीं पढ़ोगे नहीं बढ़ोगे। परिवर्तन के लिए तैयारी बड़ा जरूरी है। बहुत से लोग होटल खोले थे, बोला गुरुजी चल नहीं रहा है। भाई चलेगा क्यों? शनि बाबा चाहते नहीं तो तेरा चलेगा कैसे? नहीं, हम चेंज करें तो किस मार्ग में चेंज करें? देख तुम्हारे मन के अंदर क्या चल रहा है। इसीलिए बोल रहा था कि जब मंगल आपका पंचम में बैठा था तो ईमानदारी से छाती में हाथ रख के बोलो, उस समय क्या वीडियो देख रहे थे? मार पीट, दंगा, हंगामा, इंग्लिश वाला एकदम ढे वाला फिल्म, कराटे मार्शल आर्ट वाला फिल्म, मार देंगे, काट देंगे, हाड़ देंगे, गोली चलाएंगे, खून खराबा करेंगे, ढे वाला फिल्म उस समय मन चल रहा था। बड़ा समय चला। याद होगा तो नहीं, मुझे नहीं पता, याद हो तो नीचे कमेंट में लिख देना ताकि। और उस समय मैं वीडियो बना रहा था कि सावधान, मन में क्रोध आएगा, झोल झमेला झंझट झगड़ा होगा, पंचम स्थान प्रेम प्यार में एकदम बदला लेने का। तो बड़े सारे बोले कि यार हम बदला लेना चाहते हैं गुरुजी, कोई तंत्र मंत्र बता दो। आला रुक, तेरे को थप्पड़ दे दूँ, बदला लेने लग जाएगा बहुत बदला वाला आ गया। दुर्बल लोग बदला लेते हैं भाई, सबल लोग कभी बदला नहीं लेते। हमें तो पता है मकरू के साथ जो भिड़ा उसका तो ककरू निकलेगा, वो तो नैसर्गिक रूप में। आप देख लेना, 100 केस मकरू का होगा, 99% केस मकरू जीतता है एकदम। और मकरू माने समझते हो ना, पर्वत का मेढा, वो ऊपर से धड़ाम धड़ाम धड़ाम, और एक जगह में गिरे और एक जगह में 15 बार एकदम पत्थर में गिरे, फिर भी उठ के खड़ा हो जाता है। तो इसलिए हमें तो फुल कंफर्म है, आज नहीं तो कल खड़े हो ही जाओगे। बस आपका इस समय जो रोना धोना है यही टेंशन का बात है, और कुछ नहीं। इससे बाहर निकलो, कुछ करो, बैठो मत, प्रशिक्षण लो, सीखो, ट्रेनिंग लो। ट्रेनिंग बड़ा जरूरी है। और जो लोग ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं उनके लिए परेशानी है। देखो, होगा नहीं होगा ये तो बात का बात है भाई, होगा नहीं होगा, लेकिन कदाचित ये समझ लीजिए आप कि आप अगर ये चाहते हो कि मुझे पकड़ लो, आप एक वॉशिंग सेंटर, मशीन सेंटर खोलना चाहते हो, या आप चाहते हो कि ज़मीन जायदाद का वो हम लोग बिजनेस करें, इसका टोपी उसका सर, वहाँ से पैसा लें उसको दें, लेकिन कुंडली में पाप करतरी है। मैं समझाए आपको बाबू, थोड़ा सा बच के रहना, क्योंकि इस सब मैटर में कभी कभार मामा के घर में रोटी सेकना पड़ता है, और तुम्हारे कुंडली में ऐसा ही हो गया। अब बोल तो इलीगल नहीं करते हैं आप इलीगल करो मत करो, ये कुछ मैटर है जहाँ पर ऐसे जगह में इलीगल का सामना होता है। कलयुग में भागवत जी में 5 जगह में कली को रखा गया है, और उसमें बताया गया विश्यालयम, मांसालयम, मदिरालयम,
द्वित्व क्रीड़ा सुवर्णम, ये 5 जगह आदमी जाए, शेयर सट्टा लॉटरी जुआ करे और डूबेगा नहीं, फिर कहाँ डूबेगा यार। द्वित्व क्रीड़ा, जुआ का घर खेलोगे नहीं डूबोगे, शेयर सट्टा करोगे, पैसा नंबर बता दो गुरुजी, आज नहीं तो कल फंसोगे। आज नहीं है, पाप का धन है। मेरे को बहुत सारे लोग गड़ा धन उखाड़ निकालो, गुप्त धन निकालो और उसका दें, मैं बोला राम बोलो, हमें तो छूना ही नहीं है उस पैसा का, लेने का क्या करेंगे, तुम लोग लो, खुश रहो। बड़ा पागल गुरुजी है, निकाल भी देता है, पैसा भी नहीं देता है, बोला और हो गया और नहीं निकालने बोलना, हो गया तो मैं बंद कर दिया। तो कोई और तांत्रिक लोग निकाल रहा था तो फिर बेहोश हो गया 6-7 घंटा, तो मेरे को बुलाने लगा, बचाए दो, बचाए देंगे, चिंता मत करो, लेकिन हमें नहीं चाहिए एक भी धन। तो बाप, यहाँ कहने का तात्पर्य क्या है? ईमानदारी से बढ़ना, ईमानदारी से जीना। हम भूखे ना रहें, संत भूखे ना रहे, संत भूखे ना जाए, क्योंकि धरती गोल है, कुछ लेके नहीं जाने वाले हैं यहाँ से, बहुत कुछ उखाड़ नहीं सकते, और बिना उसका इच्छा, प्रभु का इच्छा, आप हम क्या कर सकते हैं? मैं चाहूँ कहीं पर भागवत कॉलेज खोल दूँ, मैं चाहूँ कहीं आध्यात्मिक गुरुकुल खोल दूँ, ऊपर वाला का इच्छा नहीं है, मैं 1000 सब ठोक लूँ, कहाँ से हो जाएगा? लेकिन मेरा तो इच्छा है, मैं तो प्रयास करूँगा ही कि जहाँ बच्चे, युवाएं, आप लोग जो लोग 7.5 में पीड़ित हैं, ऐसे हॉस्पिटल खोल दूँ, 7.5 हॉस्पिटल, जहाँ पर आपके आध्यात्मिक विकास हो सके। जिस समय आपका ज़िंदगी में भयंकर नेगेटिव टाइम जोन है, आके वहाँ रेस्ट ले सको। एक डॉक्टर साहब थे हमारे राउरकेला का, 7.5 लगा, बीबी दौड़ा दौड़ा के पीटी, बिना मतलब का मान सम्मान का हानि हो गया। किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट करते करते गलत जगह में डॉक्टर साहिबा का हाथ लग गया, डॉक्टर साहिब का हाथ लग गया, तो बीबी को पता चल गया, तो बीबी दौड़ाई डॉक्टर को। डॉक्टर दौड़ता दौड़ता मेरे पास आया, बोला आप ठीक बोले थे, पाप कत्तरी है, हमारा तो कोर्ट कचहरी मालूम बंद, हमारा डिवोर्स जैसे केस हो गया, बुढ़िया एकदम घर में अशांति है, डाउट करती है। तो जाके जंगल में वहाँ 5-10 दिन रह गया डॉक्टर साहब। बोला डाकू देख बेटा 7.5 में कैसा ठकाई पड़ा। तो ऐसे ही कुछ शेल्टर होम बना दिया जाए कि ऐसे लोगों को जब तक कहीं गलत ना करें। बोला आत्महत्या करने जा रहा था, यूट्यूब में आपका वीडियो आ गया तो आपके पास आ गए। बोला डाको बहुत आ गया बेटा, चल जा उधर बैठ के आराम कर, ठीक हो जाएगा जा। तो उसको ठीक ठाक करवाए ऐसे। तो बाप, आपसे शनि कुछ और करवाना चाहते हैं और आप कुछ और कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप बोलोगे कि ये धंधा मैं छोड़ दूं और नया धंधा करूं, और कौन सा धंधा करूं। हर एक समय में आपके अंदर एक सप्लाई आता है, एक थॉट आता है, एक प्रोसेस आता है, एक अपॉर्चुनिटीज़ आता है। भले कुंडली में कहा हो या नहीं कहा हो, कुंडली में लिखा हो या नहीं लिखा हो। आपको मैं जैसे बोला कि आप कोई वॉशिंग सेंटर खोलना चाहते हैं, या कपड़ा का दुकान खोलना चाहते हैं, या ज़मीन जायदाद बेचना चाहते हैं, या इंजीनियरिंग मार्केटिंग गाड़ी का बनाना चाहते हैं, ज़रूर। ये विचार कहाँ से आया? ग्रह दे रहे हैं। ऐसे लोग कहाँ से आए? ग्रह दे रहे हैं, आपका कुंडली दे रहा है। कोशिश करो, नहीं एग्जैक्ट पॉइंट बता दीजिए कि हम और भूले नहीं होता है ऐसा। किसी भी चीज़ के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ता है। आप सोचो, एक एस्ट्रोलॉजी में मैं प्रेडिक्शन देने बैठा, और मुझे केवल एस्ट्रोलॉजी पढ़ना नहीं है, मुझे हर कुछ पढ़ना है, कोई सब्जेक्ट नहीं छोड़ना है। सभी विषय बिंदु को ध्यान रखना पड़ेगा। जियो पॉलिटिक्स, नेशनल पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस, जगह। कोई भी पूछता, कोई बोलता है कि मैं तो अलवर का हूँ। अलवर मैं गया यार, मिल के खाया हूँ, वोट में बैठा हूँ, तो अलवर का याद आ गया। अलवर के बारे में मैं जितना जानता हूँ, वो जो भी क्या बोलते हैं वहाँ पर किला पीला पॉट और सब जब है, बहुत सुंदर लगा। तो उसके बारे में पता है मेरे, उसका भौगोलिक स्थिति बारे में वो लोगों को देखा हूँ। कोई बोला महाराष्ट्र, तो अमुक जगह क्या, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस, ह्यूमन साइकोलॉजी, मेंटालिटी, स्पिरिचुअलिज्म, वेद, वेदांत से लेके हर चीज़। और इसके लिए तो इसीलिए 55 चैनल खोला हूँ। तो क्या 55 चैनल मेरे को मोनेटाइज होकर पैसा दे देगा? नहीं, इज द नॉलेज बैंक। तो वो आपको एक काम में सपोर्ट करता है। यार मैकेनिकल इंजीनियरिंग एस्ट्रोलॉजी में क्या काम करता है? बैलेंसिंग में काम करता है। एक मैकेनिकल इंजीनियर हो और उसको एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज हो जाए, तो कुंडली के हर एक प्लैनेट को बड़ा लेवल पे लेके बैलेंस कर सकता है। क्या चाहिए उसको, उस घर को बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए? मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। अच्छा एक बात बताइए गुरुजी, मार्शल आर्ट में एस्ट्रोलॉजी का क्या काम है? भयंकर है, भयंकर है। तो
हर एक चीज़। अभी सोचिए, मैं किसी को प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, मेरे को कोई पूछ रहा है गवर्नमेंट नौकरी होगा कि नहीं, होगा, दिख तो रहा है, दशम में सूर्य बैठा है, 15 डिग्री का सूर्य है, जिसके घर में भी बैठ जाए गवर्नमेंट का नौकरी दे देगा। लेकिन इस समय हमारे देश में 56 इंच का जो राजनीति है, इसमें गवर्नमेंट के सारे सेक्शन बंद कर रहा है। वो भारत दूरसंचार बंद, ऑयल सेक्टर बंद, ऑयल इंडिया बंद, ऐसे सारे सेक्शन को प्राइवेटाइज कर रहा है। तो हर नौकरी गवर्नमेंट का है। अब उसमें जिसका दशम का सूर्य है 15 डिग्री का, तो उसमें कंपटीशन चालू हो जाएगा। होंगे तो जरूर, लेकिन किस लेवल का होगा? कॉन्ट्रैक्चुअल बेस में होगा। आप बोलोगे कि एकदम सरकारी नौकरी, 10 बजे 9 बजे इन करेंगे, 10 बजे चाय पीने जाएंगे, 11 बजे टेबल में बैठेंगे, 12 बजे तक पेन घिसाएंगे नहीं, 1 बजे टिफिन खोल के खाएंगे, 2 बजे तक एकदम खर्राटे मार के सोएंगे, 3 बजे उठेंगे, थोड़ा सा पेन खिसाएंगे नहीं, 5 बजे छुट्टी, गरम गरम रोटी। या फिर सरकारी बाबू बन के एकदम 10 आदमी का सलाम ठोकेंगे, पैर पटकेगा मेरे पास आके, सलाम साहब। सब प्राइवेटाइज हो रहा है यार। ये प्राइवेटाइज के जगत में अगर सरकारी नौकरी ढूंढोगे, क्या होने वाला है? बोले IAS बनेंगे कि नहीं? बनोगे, लेकिन उसके लिए जो मेहनत चाहिए, उसके लिए चंद्रमा में बल हो। ये बोलने के पीछे रहस्य ये है कि सब जानना पड़ता है, तभी एक चीज करते हो। इसीलिए जो जिस समय आपको रुचि अभिरुचि आ रहा है उसको सीखो। आपका बिजनेस चलाना चाहते हो, चमकाना चाहते हो, क्यों नहीं चला सकते? 100% चला सकते हो। सोशल मीडिया आज के डेट में, अगर इस समय जो सोशल मीडिया इतना टॉप बेस्ट गुड कंडीशन में गया हुआ है, यहाँ अगर आप अपना चीज़ का ऐड नहीं कर सकते, अपने चीज़ को दिखा नहीं सकते, तो बेचोगे कैसे? बड़ा सा स्टोर बना के रखे हो, मैं 100 बार बोला वीडियो भेज या वीडियो बनाओ, या फिर मेरे साथ फ्रेंचाइजी मेरे मार्केटिंग सेलिंग चैनल में आ जाओ। आप करना ही नहीं चाहते हो, बोलते हो बैठे हैं, जैसे चल रहा है चिराचरित ढंग से चलेंगे। तो जो लोग चिराचरित ढंग से चलेंगे उनका धंधा नहीं चलेगा। आपको समय के साथ ताल मिला के चलना ही पड़ेगा। दुनिया इंटरनेट का, आप बोलोगे हम तो अमेजन में भी सेल खोले थे, हम तो फ्लिपकार्ट में भी खोले थे, ठीक है, नहीं चला कोई बात नहीं, और भी बहुत साइट है। आप यूट्यूब से लेके, ऑटो प्ले से लेके, फेसबुक का पेज से लेके, इंस्टाग्राम का पेज से लेके, अपना सेल्फ वेबसाइट डिजाइनिंग से लेके, बहुत सारा रास्ता है। बोला उतना कौन करेगा? फिर बैठे रहो और पुराना बनिया जैसे किलो तराजू पकड़ के, वेइंग मशीन पकड़ के वजन करते रहो। समय के अनुसार लोग परिवर्तन हो रहे हैं। कल तक दुकान था, कस्टमर को दुकान तक आना पड़ता था, आज दुकान को कस्टमर के पास जाना पड़ रहा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा। हमारे यहाँ एक साड़ी वाला, मेरे उड़ीसा में दुकान है संबलपुरी साड़ी का, आप बिलीव नहीं करोगे, संबलपुरी साड़ी का तो दुकान खुला है, लेकिन हर एक साड़ी का वीडियो बनाता है, यूट्यूब में छोड़ता है, फेसबुक में छोड़ता है, इंस्टा में छोड़ता है। भाई घर बैठे बंडल में सप्लाई कर रहा है। आप वहाँ रहोगे, मैं यहाँ रहूँगा, मैं आपका क्या मार्केटिंग कर दूँगा? एक आदमी हायर करो, आप वीडियो बना के भेज दो, मैं आपके लिए यहाँ बैठे बैठे काम कर दूँगा। मैं कमा रहा हूँ, मैं मॉडल बना के दिखा दिया है कि यूट्यूब से मेरे जैसे गधा कमा सकता है। नहीं, यूट्यूब के लिए मैं गधा हूँ, मतलब इंटरनेट, कंप्यूटर, ये सब के लिए मैं गधा हूँ। हम जैसे इस उम्र का व्यक्ति आएगा क्या ये फेसबुक में ऐसे ऐसे फोटो भेज देता है? जितने मेरे दोस्त हैं बोलते यार कैसे तू कमा लेता है? मेरे उम्र के जितने मेरे मित्र हैं, एक भी कोई यूट्यूब से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, ऑटो प्ले से, हिप्पी से पैसा नहीं कमाता है। देयर मोटो इज ओनली एंटरटेनमेंट। और मैं कमाता हूँ तो आके मेरा ट्यूटोरियल लेते हैं मेरे से कि बता हम भी कमाएंगे। अभी मेरे एक मित्र राउट का स्टूडेंट में काम कर रहा था, रिटायर्ड हुआ, तो दौड़ा मेरे पास बोला अब मेरा नौकरी खत्म हो गया, अब तेरा पिट्ठू बनूंगा, तू कहीं पूजा वूजा करने जाता है, प्लेन में घूमता है, तो हमको भी ऐसा करो, तुम्हारा बुचका मतलब मेरा बैग, ठीक है, तेरा बैग पकड़ेंगे, टची पकड़ेंगे, असिस्टेंट बन जाएंगे, मेरे को भी चेला बना ले और हमको भी थोड़ा सा पूजा पाठ सिखा दे। बोला आजा, करवाते हैं। तो जब एक रिटायर्ड आदमी, 60 साल का आदमी मेरे पास सीखने आता है, तो व्हाई नॉट यू? आप क्यों नहीं सीखोगे? 60 साल का जो रिटायर्ड हो गया, उसके अंदर में भी आशा है कि मुझे करना है। आप बेचारा होके बैठे रहोगे, हमसे नहीं होगा, कौन करेगा?
नहीं हो रहा है। अबे एक बार नहीं होगा, 10 बार होगा, 20 बार होगा, 50 बार होगा। हम मॉडल बने हैं, हमारा भाग्य थोड़ा टेढ़ा वाला भाग्य है ना। चल ठीक है, लोगों को ना 50-100 वीडियो डाल के मिलियन का व्यू मिल जाता है, मिलियन का सब्सक्राइबर मिलता है। हम जैसों का देखो कितना दुर्भाग्य, 7000 वीडियो डाल दिया, 56 चैनल खोल दिया, मात्र 40 के। हम तो दुखी नहीं है, हम तो किसी के सब्सक्राइबिंग व्यूअर और कोई मेरा वीडियो देखे इसका इंतजार में थोड़ी बैठे हैं, बना रहे हैं वीडियो है। देखो बैठे, थोड़ा सा मौका मिला, फ्री मिले, बना रहे हैं। नहीं मिला, बोला टाइम नहीं होता है गुरुजी, छोड़ो। बोलो काम करो, करते जाओ, रगड़ते जाओ। कोई देखा नहीं देखा, 50-100 वीडियो हुआ। बहुत सारे लोग मना करते हैं, अरे राशिफल क्यों बना रहे हो गुरुजी? मेरे लिए बनाता हूँ, उस बारे में आपको समझा देता हूँ। सुनो सुनो, नहीं सुनो नहीं सुनो, देखो देखो, नहीं देखो नहीं देखो, कोई बात नहीं, काम करो। होगा नहीं क्यों? मेहनत करना नहीं चाहते हो, आराम से पैसा कमाना चाहते हो, वो दुनिया चला गया। वो दुनिया आज का डेट में नहीं है। यहाँ आप अगर सिस्टम के साथ नहीं चलोगे तो पीछे वाला आगे आगे बढ़ जाएगा और आपके पीछे छोड़ देगा। इसे मानना पड़ेगा। दुनिया के साथ कंपटीशन में चलना है। मैं तो बाबा बन जाऊँ, माला वाला पकड़ो, आओ मेरे पास जमीन है 55 एकड़ का, एकदम जंगल के अंदर गुफा में बैठा देंगे, राम राम जपते रहना। संसार में हो तो काम करना पड़ेगा, सिस्टम के साथ चलना पड़ेगा, लेटेस्ट अपडेट में चलना पड़ेगा, AI में चलना पड़ेगा, ChatGPT में चलना पड़ेगा, अंदर घुसना पड़ेगा। अरे गुरुजी मन ही नहीं करता है लैपटॉप खोलने के लिए, कंप्यूटर खोलने के लिए, देखने के लिए, देखने से ही सर भारी लगता है। अच्छा बेटा इंतजार करो और 6 महीना ठीक हो जाएगा, तब तक देखते रहना बैठ के, तब तो फिर इंतजार करो, या तो फिर उस मन का ट्रीटमेंट करो। अगर मन बीमार है, मन का ट्रीटमेंट करो, हवन करो, अग्निहोत्र करो, योग निद्रा करो, क्यों नहीं होगा? गुरुजी दिमाग में आइडिया नहीं आता है, क्रिएटिविटी खत्म हो गया है। 7:30 में तो यही होता है कि दिमाग सोचने समझने का लायक नहीं रहता है। तो तुम कौन सा नया बात कर रहे हो बाबा मकड़ू? बता दिया क्रिएटिविटी कैसे, बोला उसके लिए स्पेशल कैंप कराते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं। आओगे नहीं तो क्या करें? एक दिन का भी शिविर में आ जाते ना तो क्रिएटिविटी एंड कूल डाउन ऑफ माइंड बता देता, तो वो भी नहीं आते। चलो कोई बात नहीं, 1 डे प्रोग्राम में नहीं आ सही, 7 दिन में नहीं आए, 1 महीना वाला में नहीं आए, श्रावण महीना में नहीं आए, 1 डे प्रोग्राम तो कर लो, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड क्रिएटिविटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1 डे ओनली संडे। एक दिन सोमवार का शाम को आ जाओगे, सुबह संडे सुबह से मेरा शिविर स्टार्ट हो जाएगा, शाम तक टाटा बाय बाय, ट्रेन पकड़ो घर भागो। प्रैक्टिकल करना पड़ता है, कुछ चीज़ ऑनलाइन पे नहीं सीख सकते, ये मानना पड़ेगा। और मार्च के बाद धूप पड़ जाएगा तो आ नहीं सकते, तो अभी आ जाओ। कुछ कराते नहीं हैं, सिंपल चीज़ करवाते हैं। 1 डे ट्रेनिंग कैंप फॉर क्रिएटिव माइंड, ऑटोमेटिक आइडिया आ जाएगा आपको। भेजा ब्लॉक है, स्टॉक है, ब्रेकडाउन है, शटडाउन है, सोचने समझने का ताकत नहीं है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे दिमाग में आता नहीं है। भाई मेरे यही काम तो है, दिमाग खोलने का काम मेरा है। आ जाओ, दिमाग खोल देता हूँ। क्यों पकड़ो? खोलना ही नहीं चाहता, बोलते घर में बैठेंगे, खर्चा हो जाएगा, जाने आने में खर्चा है, उतना भी पैसा नहीं है। फिर तो दुखी नहीं है, पैसा नहीं है तो शनि तुम्हारा एक बाल नहीं बागा कर सकता है, कुछ नहीं बिगाड़ेगा शनि, पैसा नहीं है माफ। 1 डे शिविर में आओगे, एक दिन का भी टाइम निकालोगे और मैं आपको एक दिन में उस परमानंद तक पहुंचाने का दम रखता हूं। कॉन्फिडेंस है तभी तो कर रहा हूं, इसीलिए तो 7 दिन का प्रोग्राम बंद कर दिया, जनरली 1 महीना का प्रोग्राम बंद कर दिया। 1 डे आओ, 1 डे स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम, उसी 1 डे के अंदर आपको क्रिएटिविटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसी एक दिन के अंदर आपका जो भी बन पड़े, मेरा पंडित सब एकदम। आज का डेट हाईटेक दुनिया है ना, फटाफट पंडित रेडी, हवन करके ग्रह शांति एक ही दिन में, गेट आउट, चल भाग। नहीं जितना हुआ एक बार में नहीं हुआ, दोबारा में आओगे, दोबारा नहीं हुआ, तिबारा होगी, क्या प्रॉब्लम हो गया? घूम फिर रहे हो चारों तरफ, हमारे यहाँ भी घूम लेना थोड़ा देर, मैं आपको लटकाऊंगा नहीं। कैसे ब्रेन नहीं खुलेगा देखते हैं, कैसे नया आइडिया नहीं आएगा देखते हैं। बाप बोल के आएगा, गारंटी आएगा, 100% आएगा, 100% स्ट्रेस मैनेजमेंट होगा, 100% ग्रह शांति होंगे नहीं तो फिर हमारा धंधा चलता कैसे है यार? 1 से लेके 40K तक तो आप ही लोग पहुंचा दिए। अगर धंधा नहीं चलता तो 1000 आदमी तारीफ का पुल बांध के हमको तो फुला दिए। नहीं होता तो फिर इतने लोग तो मेरे को वहीं फोन में नीचे गाली देते, पंडित जी झूठ बोल रहे हो, ठग रहे हो, फ्रॉड है। कितना कॉन्फिडेंट है देख लो। जो लोग आए यहाँ पर खर्चा करके काम करके गए, उनको भी रिजल्ट मिल रहा है, कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है, मिल जाएगा, गारंटी है मेरा।
लेकिन एक बात है, इस विषय बिंदु को मैं बोलना चाहूँगा कि क्या करूँ, फिर से लंबा हो रहा है। देखिए, 7:30 समापन की ओर है, उसका एक प्रिपरेशन चाहिए, एक तैयारी चाहिए। मुसाद और ये क्या वालों को वो पेजर बम फोड़ने के लिए 2 साल पहले से प्लानिंग करना पड़ा। आप कह रहे हो कि 7:30 का गोल्डन अपॉर्चुनिटीज आ रहा है और आपको कोई किसी भी प्रकार का प्रिपरेशन ही नहीं करना है, और आप बोलते हो कि बिना प्रिपरेशन में आपको सब कुछ मिल जाए। आदमी को हर एक चीज़ के लिए एक प्रिपरेशन, प्री प्रिपरेशन चाहिए होता है। और जिसके ज़िंदगी में प्लानिंग नहीं है, प्रोजेक्ट नहीं है, टारगेट नहीं है, प्रिपरेशन नहीं है, वो कभी भी किसी भी कंडीशन में जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकता। वो ज़िंदगी भर फेल खा जाएगा। तो 7:30 खत्म हो रहा है, तीसरा का शनि मकरू का आ रहा है, दूसरा का शनि मटका का आ रहा है, और सबसे बढ़िया चीज़ मीन के घर में शनि जा रहा है। और मेष को भी मैं कहूँगा कि द्वादश में आ रहा है, तो प्रिपरेशन करो। क्यों मर रहे हो? 7:30 हो जाएगा, मर जाएंगे, 7:30 हो जाएगा, फट जाएगा, फूल फट के फूल हो जाओ, कुछ नहीं होगा। सब पार हुए, आप भी पार हो जाओगे, लेकिन यू नीड ए प्रिपरेशन। अगर आपके पास वो प्रिपरेशन नहीं है तो फिर आपको कुट देगा, पिट देगा, एकदम गिरा के रख देगा। और वो प्रिपरेशन क्या है? जिसे मकर राशि को मैं बोलूँगा, भाई देख लो समस्या क्या है। ग्रह शांति नहीं हुआ है, ग्रह कुंडली में बड़े सारे दुर्योग पड़े हैं, ठीक करा लो, ट्रीटमेंट करा लो, ग्रह शांति करा लो। बोले बहुत पैसा लगेगा, तो लगेगा भाई, तो फ्री वाला करा लो, फ्री मॉडल में करा लो। दूसरा ये है कि आप देख रहे हो कि आपका घर में वास्तु का प्रॉब्लम है। चलो ठीक है, आज के डेट में वास्तु शास्त्रियों का बहुत रेट है, रेट होगा, जाना आना खाना पीना। एक वास्तु का गलती के कारण जिंदगी भर में 1, 5-10 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा। 1 लाख रुपया दे के वास्तु नहीं, उससे नीचे तो अच्छे वास्तुशास्त्र मिलते नहीं हैं। मिल जाएंगे वही टुचपुंजे, या फिर आप बोलोगे हम यूट्यूब देख के ही वास्तु कर लेंगे, फिर मरो। कोई छोटा खेल बच्चा नहीं है, एस्ट्रोलॉजी कोई छोटा खेल का बच्चा नहीं कि हम अपने यूट्यूब देख के कुंडली देख लेंगे, फिर दिमाग खराब होगा तो फिर दौड़ेंगे, उस समय फिर आपको डबल रेट लगेगा। तब तक तो आपका जिंदगी में बिगाड़ कर दिए हो। कुंडली देखा, बोला अरे महाराज यूट्यूब में तो आचार्य संजय बोला अष्टम का शनि को तो काली माँ का पूजा करने से ठीक हो गया, चला काली माँ का साधना करने, और पगला होके वापस आया। देख तो लो, हर अष्टम शनि को थोड़ी काली का बोलता हूँ। वो किस घर में बैठा है, उस घर किसके घर का, उसका घर का अधिपति क्या है, कौन सा काली। काली का 10 महाविद्या बताया गया, 64 प्रकार के योगिनियों का बताया गया। तो ये काली विद्या, श्री विद्या, कई सारे विषय बिंदु हैं। एक्सपर्ट होते हैं यार। बोलोगे हम वो यूट्यूब से खाना कैसे बनाते हैं देख के डिशेस बनाना चालू कर देंगे, फिर तो हो गया खेल। एक्सपर्ट होते हैं। वो अमिताभ बच्चन वाला फिल्म देखना, खजूर का गुड़ बनाता था, बहुत पुराना फिल्म है, मेरे को नाम याद नहीं है। खजूर का गुड़ बनाने वाली बीवी से शादी किया, फिर वो दूसरा बीवी से शादी कर लिया तो खजूर का गुड़ तीता कर दिया, फिर बेचते रह गया। शनि 7:30 लग गया बेटा, मार्केट धुलिया गया, फिर उसी बीवी के पास जाके सब ठोकने लगा। अमिताभ बच्चन वाला फिल्म देख लो, नाम याद नहीं है। एक्सपर्ट होते हैं। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो यू मस्ट फॉलो द एक्सपर्ट्स। ऐसा नहीं मनमर्जी हम कर लेंगे, क्यों करोगे, क्या जरूरत है? तो बुला लीजिए। ऐसा नहीं बोला मुझे बुलाइए, मेरे पास उतना खाली टाइम के लिए नहीं है और मेरा रेट भी बहुत हाई है। आपके आसपास बड़े सारे वास्तुशास्त्री घूम रहे हैं, दिखा लो। तो वास्तु को ठीक करिए, मोबाइल नंबर्स को ठीक करिए, आपके ग्रहों को ठीक करिए। पहले से प्री प्रिपरेशन होना चाहिए। तीसरा है कि सीखना है, ज्वाइन सम ट्यूटर्स, AI पढ़िए, ChatGPT पढ़िए। बहुत सारे लोग कोर्स बना के 3-3 घंटा 5-5 घंटा का बैठे हैं, उसको करिए। और इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आगे चल के स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाला समय बहुत स्ट्रेस वाला टाइम आने वाला है। स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, तो उन सबको भी आपको ट्रेंड होना पड़ेगा। वो टाइम आ रहा है जहाँ पर युद्ध और चारों तरफ विघटन, और उस कंडीशन में आपको रहना पड़ेगा। और यू मस्ट प्रिपेयर फॉर ऑल नेगेटिव सर्कमस्टांसेस एंड सिनेरियोज ऑफ फ्यूचर, ये बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो बात दुखी नहीं होना। मैं जितना प्रेडिक्शन दिया हूँ सब प्रेडिक्शन लगा है, एक भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बोला कि आप प्रेडिक्शन दिए थे और नहीं हुआ। किसी ना किसी को हुआ है, किसी को कम हुआ है, किसी को ज़्यादा हुआ है। धन प्राप्ति योग बोला, किसी को 54 मिला तो किसी को 4 लाख भी मिला। ये तो डिपेंड करता है आपके ग्रह बल के ऊपर, आपके कटोरा कितना बड़ा है। लेकिन नहीं होगा ये असंभव है। हाँ, अगर डाउट करते हो
सोचो, आप अभी श्री यंत्र का साधना करते हो, कनकधारा साधना करते हो, या आप माँ ललिता देवी का साधना करते हो, या माँ काली का साधना करते हो, या माँ बगलामुखी का साधना करते हो, और माता रानी प्रसन्न हुई, पहले आपका बेटी का शादी के लिए पैसा नहीं था, रो रहे थे, और 1 करोड़ रुपया दे दिए, अभी हरिनाम करोगे। डाउट है होगा कि नहीं 80 लाख रुपया। जब डाउट करते हो तो फिर माता रानी रुष्ट हो जाती है। माता रानी माने एनर्जी, कोई माता रानी वहाँ बैठी नहीं है सोने का घड़ा लेके किलो फेंक दिया, कहीं से भी दे। ऐसा थोड़ी ना है कि वो श्री यंत्र से पैसा जन्म होगा और आप पकड़ोगे। आपका ससुर दे, आपका बेटा दे, आपका भाई दे, आपका पड़ोसी दे, कोई ना कोई तो दे, किसी ना किसी माध्यम से तो आएगा। आया ना तो आगे भी आ जाएगा। नहीं मेरा घर का मैटर सॉल्व नहीं हो रहा है, हो जाएगा बाहर। किसका नहीं हुआ है? सबका होगा, लेकिन बशर्ते आपका तैयारी होना चाहिए। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि अंबानी का जो भाई क्या नाम है उसका डूब गया, उसका कोई धंधा पानी नहीं चलता है, ऐसा नहीं हो जाएगा, उसका अलग कारण है। लेकिन अगर अभी भी वो बेचारा अपना सिस्टम पे चले तो वो भी अपने भाई को चैलेंज देने का कैपेसिटी में आ सकता है। जिंदगी के कुछ गलत निर्णय है जिसके लिए आदमी डूबता है, लेकिन अपने को अगर सुधार करते ही नहीं हो तो कैसे आप रिकवरी करोगे? रिकवरी चाहते हो तो सुधार चाहिए, रिकवरी चाहते हो तो एजुकेशन चाहिए, रिकवरी चाहते हो तो जीवन में बड़ों का आशीर्वाद लेना सीखो, अभिशाप नहीं। बाप मना कर रहा है कि टीना मुनीम से शादी मत कर, तो नहीं करना है। नहीं मेरा प्यार है, तुम्हें पता है क्या है, बहुत सारे ये सब बोलना नहीं चाहिए किसी के बारे में, लेकिन आप जब कोई क्वेश्चन था तो आंसर दे रहा हूँ। हर एक आदमी का, इस विषय को छोड़ता हूँ किसी और दिन, बेचारे किसी को मेरा वीडियो सुने और हो सकता है अंबानी जी या टीना मुनीम तक बात पहुँच जाए तो दुखी हो। मैं दुखी करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं दोनों का कुंडली को जितना अध्ययन किया हूँ, जो भी नेट में अवेलेबल है, हाँ नहीं होगा ऐसा विषय नहीं है, लेकिन यही है कि आपको समय के साथ ताल देके चलना पड़ेगा। और इम्पोर्टेंट पार्ट है, कुछ द्रव्य लाके इस समय जिंदगी में जो कि आपका एनर्जी को एनहेंस करता है, खींचता है, उसको लाना पड़ेगा। जैसे मैं बताया, घर में श्री यंत्र रखो, माँ काली का छोटा सा मूर्ति रखो, और पारद जिनको बोला हूँ, पारद शिवलिंग रखना है, स्फटिक शिवलिंग रखना है, हत्ता जोड़ी रखना है, और ये सियार सिंगी, और ये गोमती चक्र, हम लोग इधर एक और बोलते हैं कौड़ी। तो ये सब लक्ष्मी खींचने का यंत्र है। नहीं, ऐसा नहीं कि पैसा को रस्सी लगा के खींच लेंगे, ऐसा नहीं है। और भी बहुत सारे हैं, मैं पूरा किट बना रहा हूँ बहुत जल्दी, अगर ये सेटअप हो जाए तो आप लोग को उसके ऊपर स्पेशल वीडियो दूंगा, और इफ़ पॉसिबल आप लोग तक पहुँचाऊँगा। उसमें क्रिस्टल पिरामिड भी है और कछुआ वगैरह बहुत सारा कुछ है, वास्तु रिलेटेड बहुत सारे, करीब 20-25 आइटम होंगे उसके अंदर, तो या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। बन रहा है पूरा सेटअप, क्योंकि कुछ चीज़ नहीं मिला है, तो आप तक वो सब पहुँचाया जाए बिफोर फिनिशिंग ऑफ शनि 7.5 पर, पर्टिकुलरली मकरू एंड ऑल्सो मटका कुंभ वालों के लिए। अभी मीन के लिए मैं इसके लिए काम नहीं देगा, बेकार बात है। इस समय आपके लिए वो ज़रूरी होगा, तो जिसके लिए जो है वो कुछ कोशिश कर रहे हैं कि उस सेट किट का एक सबसे सही मूल्यांकन हो जाए। गारंटी नहीं दे रहा हूँ हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन एक कोशिश है। तो इन सब द्रव्यों को आवश्यक है रखना, रखिए। आपको लगता है विश्वास है, रखिए। नहीं विश्वास है मत रखिए। हम रखें, हम जानते हैं उनका चमत्कार क्या होता है और किस प्रकार का रिजल्ट मिलता है। तो ये कहने का तात्पर्य यही है कि अपने को उस हिसाब में रेडी करना, मेंटल लेवल, फिजिकल लेवल, स्पिरिचुअल लेवल, हेल्थ लेवल पे व्यायाम, योग, ध्यान, प्राणायाम। लेकिन आप करोगे ही नहीं। आपको मैं सिखाया योग निद्रा करो, करोगे नहीं। आपको मैं बोला डेली वॉकिंग करो, आप करोगे नहीं। आपको मैं बोला कि डेली सूर्य नमस्कार करके सूर्य को जल दीजिए, आप दोगे नहीं। और लेकिन आशा करोगे कि मुझे अच्छा रिजल्ट मिल जाए, बड़ा रिजल्ट मिल जाए। कैसे मिलेगा? नहीं हो रहा है गुरुजी। अरे 99% आदमी का हो रहा है, आपका नहीं हो रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं कमी है। और मैं बार बार बोलता हूँ, आपका कर्म का कारण मैं नहीं हूँ। मैं पूजा कर सकता हूँ, प्रार्थना कर सकता हूँ, नहीं हुआ तो दोबारा करेंगे। इसमें दुखी होने का क्या बात हो गया? आपको पता नहीं है गुरुजी अभी तो हालत खराब है, तो रातों रात तो कोई चेंज नहीं हो सकता है।
और उसके लिए अगर आज ये देख रहे हो ये दुख का घड़ी है तो कल सुख हो जाएगा, दिन के बाद रात जाएगा। जितना काली अंधेरी अंधेरा है उतना उजाला भी आने वाला है। दुखी मत हो और थोड़ा इंतजार करो, जो इतना दिन इंतजार करिए। डूबोगे नहीं, ये मेरा गारंटी है। मकरू कभी डूबा नहीं और डूबेगा भी नहीं, इसका चिंता नहीं करना है। इसके बारे में और भी क्वेश्चन है नीचे लिख सकते हो, या मेरे को व्हाट्सएप कर देना, या फिर टेलीग्राम कर देना, या फिर मेरे को मेल कर देना। समय पाऊंगा जरूर उत्तर दूंगा, नहीं पाऊंगा नहीं दूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।